Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to Organic Chemistry lecture number 15. It is almost 8th lecture of the series, and today we will discuss about chemical reactions of alkane or paraffins. As last time we discussed chemical reactivity of alkane, and that reactivity of alkane is very less due to presence of sigma bond. हमने कहा था कि अल्केन नॉन पोलर होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अंडर फेवरेबल कंडीशन दे गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्मल रिएक्शंस। तो आज हम इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कंबस्चन। कंबस्चन होता है बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्चन लेबॉरेटरी के लिहाज से इतना यूज़फुल रिएक्शन तो नहीं होता बिकॉज इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, बट इट इज़ suitable रिएक्शन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस कंबस्ट करती है, हमारे घरों के अंदर मीथेन गैस जलाई जाती है फॉर डोमेस्टिक यूज़, कुकिंग पर्पस, हीट के लिए। इसके अलावा अल्केन्स के जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं जैसे गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, इनको यूज़ किया जाता है इंजन्स के अंदर कंबस्शन के लिए, और इंजन्स से जो है वो वर्क लिया जाता है। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं या मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक है तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है हीट वगैरह जनरेट करने के लिए। इंजन्स की को जो है वो यही एनर्जी जनरेट करते हैं जिससे मुख्तलिफ़ तरह के काम लिए जाते हैं। गाड़ियों के इंजन्स के अंदर भी यही गैस कंबस्ट करती है। कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है अल्केन का जो बर्न करता है स्मूथली इंजन के अंदर और इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है। तो कंबस्चन हमने कहा कि इतना यूज़फुल रिएक्शन नहीं है लैब के हवाले से, अलबत्ता इसको एनर्जी प्रोडक्शन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लेबॉरेटरी के लिहाज से ज़्यादा यूज़फुल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीडेशन दो तरह की होती है। मीथेन की ऑक्सीडेशन अंडर कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट देती है। मिसाल के तौर पे अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की जाए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में और एयर की मौजूदगी में, तो इसके नतीजे में कार्बन ब्लैक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कार्बन ब्लैक जो है ये यूज़ किया जाता है इंक्स प्रोडक्शन के लिए। टायर के अंदर जो है वो रबड़ के अंदर इसको ऐड कर दिया जाए तो इसकी मदद से रबड़ लॉन्ग टाइम तक हीट के रेजिस्टेंट होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। इसके अलावा इसको प्रिंटिंग इंक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ यूजेस होते हैं कार्बन ब्लैक के। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलबत्ता कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ से बनती है ये अगर ऐसी जगह पर जलाया जाए मीथेन को जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे बंद कमरों के अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेथ तक का सबब बन सकती है क्योंकि इससे सफोकेशन होती है। ये जहरीली गैस होती है, ब्लड के अंदर ये मिक्स हो जाए तो ये बॉडी के अंदर पॉइजन जो है वो ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, सफोकेशन होती है, वॉमिटिंग होती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है ये लैब पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके नतीजे में यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं और ये इम्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको ज़रा तफसील से समझिएगा। लोअर अल्केन्स जैसे ईथेन, मीथेन वगैरह, इनको जब इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो इससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो यूज़फुल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, हम मीथेन को लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। अच्छा, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होती है
कॉपर का इस्तेमाल करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटीएम प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो पहले ऑक्सीजन इसमें एक हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा और ये बनेगा मीथानोल CH3OH। इसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो अगर नीचे हम रिएक्शन को देखें इस पिक्चर के अंदर, तो मीथेन में चारों हाइड्रोजन होते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन में ऐड हो जाता है, तो ये बनता है CH3OH। इसे कहते हैं मीथानोल या मिथाइल अल्कोहल। अगले स्टेप के अंदर हम फिर एक और ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। एक हाइड्रोजन एक OH के साथ से रिमूव होगा, OH वाला हाइड्रोजन, और एक एडजेसेंट दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये दोनों हाइड्रोजन जब रिमूव होंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। एक साइड पर एक हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर दूसरा हाइड्रोजन। इसे हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं HCHO। ये C डबल बॉन्ड O और एक साइड पर H जो है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये सिंपल एल्डिहाइड है, इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर होता है एल्डिहाइड का। अब चूंकि ये मीथेन से डिराइव्ड किया हुआ एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की पहचान ये होती है कि इनके आखिर पे Al आता है। तो मीथेन का E रिमूव करके Al लगा दें तो इसका नाम मीथानल होगा। ये इसका आयोपैक नेम है और फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। तो मीथानल इसका आयोपैक नेम है, मीथेन से हम इसको मीथानल कह सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट है लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फॉर्मल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए तो ये एक हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक और ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये बनेगा HCHO प्लस 1 ऑक्सीजन इसमें और ऐड कर दें तो ये बनेगा HCOOH। इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। तो ये HC डबल बॉन्ड OH फार्मिक एसिड, इसे मिथानोइक एसिड भी कहा जाता है। फार्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए, ऑक्सीजन के साथ इसको ऐड किया जाए, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो अब फार्मिक एसिड के साथ मौजूद हैं ये रिमूव करके ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं और ये वाटर बना लेता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या यूज़फुल प्रोडक्ट बने? पहले बना मीथानोल। हम मीथानोल भी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड या मीथानल, फार्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़फुल प्रोडक्ट्स कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जाती है और ये लेबॉरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो इम्तहान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कन्वर्जेंस के लिहाज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्राम मीथेन प्रिपेयर फार्मिक एसिड और स्टार्टिंग फ्राम मीथेन प्रिपेयर मिथानोल और फॉर्मल्डिहाइड एटसेट्रा। दूसरा जो रिएक्शन है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसे नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक हाइड्रोजन अल्केन का रिप्लेस किया जाए NO2 ग्रुप से, नाइट्रो ग्रुप से। NO2 नाइट्रो ग्रुप को कहते हैं। तो इसी मुनासबत से इसे नाइट्रेशन कहा जाता है। अल्केन वेपर फेज़ के अंदर ड्रास्टिक कंडीशन में 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रो अल्केन्स बनाते हैं। जैसे मीथेन CH4 को HNO3 के साथ जब रिएक्शन किया जाए तो CH4 में से एक H और HNO3 का OH मिलकर वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और CH3 के साथ NO2 अटैच हो जाता है तो ये बनता है CH3NO2। इसे नाइट्रोमीथेन कहते हैं। नाइट्रो अल्केन यूज़ किए जाते हैं फ्यूल सॉल्वेंट के तौर पे या ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं इनमें मोस्टली जो अभी तक हमने देखे हैं जैसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, नाइट्रेशन है, ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बिकॉज इन सब में कहीं पे हम हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, कहीं पे हम हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर। कल अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम अल्केन की हैलोजिनेशन देखेंगे, यूजेस देखेंगे अल्केन की, और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे अल्केन की तरफ। तो इजाज़त दीजिए। किसी तरह का कोई मसला हुआ तो ज़रूर पूछिएगा।